नमस्कार दोस्तों, अधिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास राज सागर। दोस्तों, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का ये हमारा दूसरा वीडियो है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वो ये हैं। पहला टॉपिक है F1 और F2 में संबंध, यानी प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी में संबंध। उसके बाद हम देखेंगे लेंस के बारे में, जिसमें पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। इसके बाद हम लेंसों से संबंधित पद के बारे में देखेंगे, जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस समतल क्या होता है, ये सब। इसके बाद हम उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया के बारे में देखेंगे। और इसके बाद लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के नियम देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं F1 और F2 में संबंध। या सिद्ध कीजिए कि F1/U प्लस F2/V इज इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं F1 और F2 में संबंध। या सिद्ध कीजिए कि F1/U प्लस F2/V इज इक्वल टू 1। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी F1 और F2 के लिए व्यंजक निकाले थे। F1 का मान निकला था -R/μ-1, जिसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 दिया था। इसी तरह से F2 का मान निकला था μR/μ-1, जिसको हम लोगों ने समीकरण 2 कहा था। इन दोनों समीकरणों का उपयोग करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। ऐसा करने पर F1/F2 हमें प्राप्त होगा -R/μ-1 बाई μR/μ-1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले तो भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा और उसके बाद μR जो अंश में है वो हर में आ जाएगा और μ-1 जो हर में है वो अंश में आ जाएगा। तो हमको प्राप्त होगा -R/μ-1 इंटू μ-1/μR। यहाँ से μ-1 और μ-1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से R -R और R कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा -1 और नीचे में आ जाएगा म्यू। तो इस तरह से -1/μ F1/F2 का वैल्यू हमको मिलेगा। या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 इज इक्वल टू -μF1 हमको मिलेगा, जो हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो μF1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब हम यहाँ पर F1/U प्लस F2/V का मान निकालते हैं। F1 का मान हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है। F1 का मान होता है -R/μ-1। इसमें हर में हम U का गुणा कर देंगे तो F1/U का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से F2 का मान है μR/μ-1। इसके हर में V का गुणा करने पर F2/V का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसका मान क्या होता है देखते हैं। अब इसका मान आ जाएगा -R/μ इंटू μ-1, ये F1/U का मान है, प्लस μR/V इंटू μ-1, ये F2/V का मान है। अब इसके बाद R/μ-1 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें सेकेंड टर्म पॉजिटिव है तो इसके वजह से इसको पहले लिखेंगे। μ/V जो सेकेंड टर्म है उससे लिखेंगे, -1/U इसको फर्स्ट टर्म से लिख रहे हैं। और हम जानते हैं μ/V -1/U को हम लोग क्या बोलते हैं, μ-1/R। इसको हम लोगों ने लेंस के अपवर्तन सूत्र से निकाला था। तो लेंस के अपवर्तन सूत्र का मान यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से F1/U प्लस F2/V का मान हमको R/μ-1 इंटू μ-1/R मिलेगा। दोनों मान को रखने के बाद यहाँ से R और R कैंसिल हो जाएगा और μ-1 से μ-1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से F1/U प्लस F2/V का मान हमको 1 प्राप्त होगा।
इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि F1/u प्लस F2/v जो है 1 के बराबर होता है या 1 के बराबर होता है। इसके बाद देखते हैं लेंस। लेंस वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा पृष्ठ समतल होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। पहले देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये तीन तरह के होते हैं। पहला है उभयोत्तल लेंस। उस लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान या असमान हो सकती है। इसे हम चित्र 1 में देख सकते हैं। चित्र ए में जैसा कि इसके दोनों पृष्ठ जो हैं उत्तल हैं, इसलिए इसको उभयोत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद दूसरा है समतलोत्तल लेंस। उस उत्तल लेंस को समतलोत्तल लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। इसको चित्र बी में देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र बी में एक जो पृष्ठ है वो समतल दिख रहा है और दूसरा पृष्ठ उत्तल दिख रहा है। इसको हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसी तरह से है अवतलोत्तल लेंस। उस उत्तल लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम तथा अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। इसको हम चित्र सी से देख सकते हैं। इसका एक पृष्ठ जो है वो अवतल है, धंसा हुआ है, और दूसरा पृष्ठ जो है वो उभरा हुआ है, यानी उत्तल है। तो इस तरह के लेंस को हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस को समझने का एक आसान तरीका ये है कि उत्तल लेंस यानी U से शुरू होता है और U से उभरा हुआ, तो वह लेंस जो बीच से उभरा हुआ हो उसको उत्तल लेंस कहेंगे, और जो बीच में दबा हुआ हो उसको अवतल लेंस कहेंगे। तो इसको याद रखेंगे तो आपको आसानी होगा। चलिए अब हम देखते हैं तीन प्रकार के अवतल लेंस। पहला है उभयावतल लेंस। उस अवतल लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान या असमान हो सकती हैं। इसको हम चित्र ए में देख सकते हैं। इसके दोनों पृष्ठ अवतल हैं। इसके बाद दूसरा है समतलावतल लेंस। उस अवतल लेंस को समतलावतल लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तो यहाँ हम चित्र बी में देख सकते हैं, इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल है, इसलिए इसको समतलावतल लेंस कहते हैं। इसके बाद तीसरा है उत्तलावतल लेंस। उस अवतल लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक तथा अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम होती है। इसको हम चित्र सी में देख सकते हैं, जैसे कि इसका एक पृष्ठ उत्तल है, उभरा हुआ है, और दूसरा पृष्ठ अवतल है यानी धंसा हुआ है। तो इस तरह के लेंस को हम उत्तलावतल लेंस कहते हैं। उभयोत्तल लेंस को प्रायः उत्तल लेंस कहा जाता है। इसी प्रकार उभयावतल लेंस को प्रायः अवतल लेंस कहा जाता है। उभयोत्तल लेंस अथवा उभयावतल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं सामान्यतः बराबर होती हैं। जहां पर उत्तल लेंस या अवतल लेंस आए उसे उभयोत्तल लेंस अथवा उभयावतल लेंस समझा जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं लेंसों से संबंधित पद। पहला है मुख्य अक्ष। किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चित्र में C1 C2 मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए C1 और C2 जो है वो मुख्य अक्ष हैं। ये एक क्षैतिज अक्ष होता है। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल है तो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को
जो समतल पृष्ठ पर लंबवत होती है मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा, प्रकाशिक केंद्र। यदि लेंस से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं PQ आपतित किरण है और RS निर्गत किरण है। ये दोनों समांतर हैं, तो इन दोनों के समांतर होने पर QOR जो अपवर्तित किरण है वो O बिंदु से होकर जा रही है, जिसको हम इसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे गुजरने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर चली जाती है। चित्र में निर्गत किरण RS आपतित किरण PQ के समांतर है। अपवर्तित किरण QR मुख्य अक्ष को O पर काटती है, अतः बिंदु O लेंस का प्रकाशिक केंद्र होगा। किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसकी मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करता है। चित्र में O लेंस का प्रकाशिक केंद्र तथा P1 P2 उसकी मोटाई है। मान लो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। तब OP1 by OP2 is equal to P1C1 by P2C2 is equal to R1 by R2। यदि R1 is equal to R2 हो तो अर्थात दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर हो तो OP1 by OP2 is equal to 1 by 1 या OP1 is equal to OP2। अर्थात जब किसी लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो उसका प्रकाशिक केंद्र लेंस के केंद्र पर होता है। यानी दोनों त्रिज्याएं बराबर होने पर प्रकाशिक केंद्र ऑटोमेटिक उसके केंद्र पर आ जाएगा। किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां से गुजरने वाली किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण किसी तरह का विचलन के बिना आगे निर्गत हो जाती हैं। इसके बाद देखते हैं मुख्य फोकस। लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर दो विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें मुख्य फोकस कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। पहले देखते हैं प्रथम मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से लेंस पर आपतित होने वाली किरणें उत्तल लेंस में अथवा जिसकी दिशा में स्थित होने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में इसे F1 से प्रदर्शित किया गया है। अब देखते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा अवतल लेंस में जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। चित्र में द्वितीय मुख्य फोकस को F2 से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी किरणें F2 से होकर जा रही हैं उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में F2 से ये किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसके बाद देखते हैं फोकस दूरी। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं अतः उसकी दो फोकस दूरी होती है, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी। प्रथम फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस के प्रथम फोकस कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। यदि लेंस की दोनों ओर के माध्यम समान हो तो लेंस के दोनों फोकस दूरियां समान होती हैं। परिपाटी के अनुसार लेंस की द्वितीय फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं फोकस समतल। लेंस के दो फोकस तल होते हैं, प्रथम फोकस समतल और द्वितीय फोकस समतल। प्रथम फोकस समतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है
उसे लेंस का प्रथम फोकस समतल कहते हैं। ये ऊर्ध्वाधर समतल होता है जो F1 से होकर गुजरता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। दूसरा है द्वितीय फोकस समतल। लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल को जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे लेंस का द्वितीय फोकस समतल कहते हैं। यदि लेंस पर आपतित समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हैं, तो ये किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस समतल के किसी बिंदु पर मिलती हैं उत्तल लेंस में, अथवा द्वितीय फोकस समतल के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हैं, इसलिए उत्तल लेंस में ये किरणें द्वितीय फोकस समतल से होकर जा रही हैं ऐसा लगता है। जबकि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में भी इसी तरह से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें अगर नहीं हैं, तो ये द्वितीय फोकस समतल से गुजरती हुई प्रतीत हो रही हैं ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद देखते हैं उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। उत्तल लेंस में यह विशेषता होती है कि वह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, अर्थात अभिसरित कर देता है। अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी किरणें यहाँ पर आ रही हैं वो एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, अर्थात अपसरित कर देता है। अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर जो अवतल लेंस है वो प्रकाश किरणों को फैला रहा है। चित्र ए और बी उत्तल लेंस की अभिसारी और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखते हैं लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करने के नियम। किसी पतले लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सिद्धांत रूप से वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली कोई भी किरणों को लेते हैं और अपवर्तन के नियमों द्वारा उसके पथ खींचकर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं जहां पर ये किरणें वास्तव में मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर किरणें मिलती हैं वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। जिस बिंदु पर किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तल लेंस में किरणें जो है वो किसी बिंदु पर मिल रही हैं, F2 पर मिल रही हैं, यानी यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जबकि यहाँ पर F2 से ये किरणें फैलती हुई दिख रही हैं, यानी F2 पर यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। व्यवहार में हम प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करने के लिए वस्तु से चलने वाली निम्नलिखित 3 किरणों में से किन्हीं 2 किरणों का उपयोग करते हैं। पहला, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती हैं वह किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं अथवा द्वितीय मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस में अगर कोई किरण आ रही है तो F2 से होकर जा रही है ऐसा प्रतीत होता है, जबकि अवतल लेंस में यह F2 से होकर आ रही है ऐसा प्रतीत होता है। जो किरणें प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरती हैं वह किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें हैं दोनों ही लेंसों में वो सीधे ही निकल जाती हैं बिना किसी विचलन के। जो किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर आपतित होती हैं उत्तल लेंस में अथवा प्रथम मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती हैं अवतल लेंस में, वह किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं।
तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, उत्तल लेंस में जो किरणें F1 से होकर जा रही हैं वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसी तरह से F1 से आती हुई प्रतीत होने वाली जो किरण है उत्तल लेंस में वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।